हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं डायरेक्ट आपको मंदिर में ले गया हूँ और हम गए हैं कर्णप्रयाग से धारी देवी मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी मंदिर है। तो वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपको ये दुकानें दिख रही होंगी जो धारी देवी में आपको जाने के बाद दिखेंगी, और इन दुकानों में आपको जो है ना बहुत ही देवी माँ की बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें, मूर्तियाँ और पूजा की जो सामग्री होती है वो भी दिखेगी। और इसके बाद में आपको मंदिर के अंदर भी ले जाऊंगा और मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें, रहस्यमयी बातें भी बताऊंगा। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक चीज़, कुछ भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखने में लग रही है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार चारों तरफ का इधर। मेरे हिसाब से आपको एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और चलिए, अब हम आपको ये तस्वीरें पूरी दिखाई चुके हैं, तो इसके बाद अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है एक रहस्यमयी मंदिर, जिसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। माता धारी देवी जी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कलियासौड़ नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में सिर्फ देवी की मूर्ति का ऊपरी भाग अर्थात सिर है एवं निचला भाग अर्थात धड़ कालीमठ में स्थित मां मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर लोक मान्यताओं की बात करें तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मां धारी देवी अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। यह कहानी उस समय की है जब धारी देवी 7 साल की थी। एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन अर्थात धारी देवी जी के ग्रह उनके लिए खराब हैं। तो ये सभी धारी देवी जी से अत्यंत नफरत करने लग गए थे। वैसे भी सातों भाई बचपन से ही अपनी इस बहन से नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग भी बचपन से सांवला ही था। परंतु फिर भी धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता की जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण इन 7 भाइयों के बीच ही हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और बढ़ते समय के साथ माता धारी देवी के प्रति इनके 7 भाइयों की नफरत भी बढ़ने लगी। परंतु एक समय ऐसा आया कि धारी माता के 5 भाइयों की अचानक से मृत्यु हो गई और 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ती चली गई, क्योंकि इनको अपने 5 भाइयों की मौत का कारण अपनी बहन यानी कि धारी देवी लग रही थी, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि इनके ग्रह चाल हमारे लिए खराब है। अब उन्हें ऐसा डर लगने लग गया कि कहीं इनके जैसे ही हमारी भी मृत्यु न हो जाए। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको मार दिया जाए। और जब उन्होंने धारी देवी को मारने के बारे में अपनी पत्नियों को पूछा तो वे भी राजी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको नहीं मारा तो हमारे घर में क्लेश बढ़ जाएगा। जब धारी माता 13 वर्ष की हो गई तो इनके दोनों भाइयों ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया और रातों रात इनके मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर वहां से बहते हुए कलियासौड़ के धारी नामक गांव में आ पहुंचा। सुबह के वक्त धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उसने कन्या को बचाना चाहा, परंतु नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण वह पानी में खुद भी बहने से डर गया और उसका धैर्य टूटने लगा। परंतु अचानक उस कटे हुए सिर से एक आवाज आई, जिसे सुनकर उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ गया
वह आवाज़ थी, तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल और मैं तुझे यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई देती थी। अब जैसे जैसे वह उस कन्या को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो सच में ऐसे चमत्कार हो गया कि जहाँ जहाँ वो पैर रख रहा था वहाँ वहाँ सचमुच सीढ़ियाँ बन रही थी। परंतु जब वह व्यक्ति नदी में उस कन्या तक पहुंचा तो वह घबरा गया, क्योंकि उसने उसे एक कन्या समझा था, परंतु वह तो एक कटा हुआ सिर था। फिर उस सिर से एक आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, तू मुझे किसी पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और व्यक्ति ने भी वैसा ही किया जैसा उस कटे हुए सिर ने उससे कहा, क्योंकि उसके लिए भी वह एक चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर उसे आवाज दे, उसके लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। इतना सब देखने के बाद व्यक्ति भी समझ गया कि वह एक देवी ही है। और जब व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को पत्थर पर स्थापित कर दिया तो तब उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बयां कर दिया और अपने भाइयों की सारी कहानी बताकर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से ही उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और उस स्थान पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माता का भव्य मंदिर है। माँ धारी देवी का सबसे बड़ा रहस्य जो लोगों का मानना है कि धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः काल छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम के समय एक वृद्ध का रूप धारण कर लेती है। लोगों का मानना है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 2013 में आई भीषण आपदा का कारण मां धारी देवी का क्रोध ही है। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कालिस्य मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां धारी देवी की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।